प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासुतम् जीवमजीवमदवम् जिणवरवसहेण जीर्णनेत्थम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभनि लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। कथा पाठ करेंगे। वृहद द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ है और इसका तीसरा अधिकार, अंतिम अधिकार, मोक्ष मार्ग अधिकार, इसकी चर्चा अपनी चल रही है। और मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताने के बाद में अब यहाँ ध्यान का प्रकरण इस अधिकार में दिया जा रहा है। सबसे पहले ध्यान क्यों करना चाहिए वो बताया, और फिर ध्याता पुरुष का क्या लक्षण है वो बताया, और अब किसका ध्यान करना चाहिए वो बात यहाँ 49वीं गाथा में 49 नंबर की गाथा में कह रहे हैं। गाथा का पाठ करते हैं। पेज नंबर 233 पर गाथा है, 233 पर। 35 16 56 चौदुग मेघम च जवह छायेह परमेठि वाचयाणम् अन्नं च गुरुवैसेन परमेशि वाचक 1 2 6 4 16 5 35 अक्षर जपो नित हर अन्य गुरु उपदेश से। मंत्र वाक्य में से जो परस्थ ध्यान कहा था उसका स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। तो उसमें कहा कि पंच परमेश्वरों के वाचक जो 35 16 6 5 4 2 और 1 अक्षर रूप मंत्र पदों का जाप करो, उनके अतिरिक्त अन्य का भी गुरु के उपदेश अनुसार जाप और ध्यान करो। कितने मंत्र पद बताए यहाँ? कुल 35 16 6 5 4 2 और 1, 7 बताए हैं। इन 7 को सर्वपद, नामपद और आदिपद, ये 3 भागों में बांटा है। तो सर्वपद कितने हैं? कितने अक्षर वाला सर्वपद है? कितने अक्षर वाले वो नामपद हैं, मतलब कौन से वाले, और कौन से वो आदिपद हैं? 7 में कितने कितने कैसे कैसे डिवाइड किए हैं वो आपको बताना है। बोलिए भारती आंटी। सर्वपद तो एक है 35 अक्षर वाला, फिर देख के बोलना होगा। बिना देखे बता सकते हैं कोई? नहीं ऐसे आता है लेकिन वो कंफ्यूज जाऊंगी मैं। वैसे मुझे पता है नाम पद कितने और ये। हाँ तो बता दीजिए, कोई बात नहीं, बिना देखे बताइए। नाम पद कितने हैं? नाम पद नहीं, मैंने एक्चुअली में पढ़ा नहीं, उसको वैसे नहीं पढ़ा, मतलब वैसे पता है कि नाम पद क्या है, आदि पद क्या है, लेकिन वैसे नहीं याद किया। सरोज भी बोलिए, बिना देखे बताना है भाई, देख के नहीं बताना है। थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। हाँ बताइए। बंद भी कर लिया आपने आवाज ही, आवाज चालू करिए।
चलिए सुनीता आंटी आप बोलिए। 35 तो सर्वपद है और फिर 16 नामपद है, फिर 16 के बाद 6 है, 6 भी नामपद ही है और फिर 5 है वो शुरू के आदि पद है, 5 है। और फिर अरहंत और सिद्ध है, अरहंत और सिद्ध हो गए, ये हो गए अरहंत और कितने अक्षर हुए? अरहंत और सिद्ध में 4 अक्षर हो गए ना। अरहंत और सिद्ध में 4 अक्षर हो गए। 6 हुए, 6 तो हो गया ना, 6 हो गया, 5 हो गया, अब 4 वाला बताइए। 4 वाले में है असली, 4 वाले में अरहंत, 4 वाला ध्यान नहीं आ रहा है। अरहंत ही है ना 4 वाला, एक तो अरहंत सिद्ध है 6 वाले में और 4 वाले में अरहंत। 4 वाले में अरहंती है, 4 क्या में है वो मतलब शुरू का ये आदि पद ही है। आदि पद है अरहंत। नहीं अरहंत तो बताऊं हाँ सॉरी, अरहंत नाम पद है। बताऊं क्या है? हाँ एक मिनट सर अभी रुकिए। हाँ दो बोले अक्षर वाला है, फिर 2 अक्षर वाला है, उसमें 2 अक्षर में भी नाम पद ही आएगा, फिर बढ़िया। 1 अक्षर वाले में एक पद वो आएगा, मतलब शुरू एक पद वो आदि आएगा, पद। पद आदि आएगा, पद। आदि पद। बढ़िया बढ़िया। हाँ बोलिए सरोजा अभी। 35 अक्षर तो सारूपद है, 35 अक्षर का नामक और 16 अक्षर है जो नामपद है, अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, और 6 पद ने जो आदि पद नामपद है, 6 पद भी अरंत सिद्ध आचार्य और 4 पद भी शुद्ध आदि पद है। 6 पद में कौन सा लिया? नामपद अरहंत और सिद्ध, हाँ अरहंत और सिद्ध, हाँ। और 4 पद में अरहंत आदि अक्षर आदि पद है, और 2 में अरहंत आदि पद है। अरहंत आदि पद अरहंत है, नहीं, 4 नामपद। अक्षर वाला। हाँ हाँ 4 अक्षर का नामपद है, नामपद। और सिद्ध 2 नामपद है, सिद्ध भी नामपद है 2 अक्षर वाला, और 1 अक्षर वाला ओम है। वो कौन सा है, आदि पद है, नाम पद है, सर्वपद है? वो आदि पद है, आदि पद। आदि पद बढ़िया। है। यानी टोटल 7 हैं, 35, 16, 6, 4, 6, 5, 4, 2 और 1, 7 है ना कुल। तो उसमें से 35 अक्षर वाला तो सर्वपद तो एक ही है, बाकी नाम पद है 16 वाला, 4 वाला, 6 वाला, 4 वाला, 2 वाला, ये 4 हैं नाम पद। और आदि पद कौन कौन से हैं? आदि पद है 5 वाला और 1 वाला, वो आदि पद है। ठीक है, अब कल पूछूंगी बाकी जो लोग रह रहे हैं जो बताना चाह रहे हैं, कल तक याद रखना आपको। ठीक है, अपनी चर्चा चल रही थी यहाँ पर कि ये जो पंच परमेष्ठी के वाचक के जो पद हैं, ये सर्व पदों में सारभूत हैं, सर्व मंत्रों में ये सारभूत मंत्र हैं, और हमारे इस लोक के लिए, परलोक के लिए अनुकूलताओं की इष्ट फल देने वाले, अनुकूल फल देने वाले, मतलब पुण्य का वैभव देने वाले वो ये पद हैं। इनका जाप करने से और इनका ध्यान करने से, लेकिन कैसे जाप करना और कैसे ध्यान करना वो भी बात यहाँ पर साथ में बताई है। बोले नीतू भाभी ये जो 16 अक्षर नाम पद हैं उसी में तो ये आगे ना अर्यंत सिद्ध और इसी में तो आ गए 16 अक्षर आ में। गए, आने में तो 35 में ही सारे आ गए ना, लेकिन केवल या तो हम जैसे हमें जाप देना है तो या तो हम पूरा नमोकार मंत्र बोले, वो बड़ा हो जाता है, तो हमको थोड़ा छोटा बोलना है तो अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये 16 अक्षर का बोले। हमें और छोटा बोलना है तो अरहंत और सिद्ध, ये 6 अक्षर का। हमें और छोटा बोलना है तो केवल अरिहंत, ये 4 अक्षर का। हमें और छोटा बोलना है तो सिद्ध 2 अक्षर का। इस तरह से वो उसमें आ तो गए, लेकिन वो छोटे छोटे किए हैं उसको। तो यहाँ 235 पेज पे अपनी चर्चा चल रही थी कि ये जो इनका जाप करना है और ध्यान करना है कैसे, कि इन पदों का अर्थ समझकर, अर्थ जानकर, और फिर उनका गुणों का स्मरण रूप से, इन पदों का अर्थ जानकर और उनके गुणों के स्मरण रूप से फिर वचन का उच्चारण रूप जाप करो और ध्यान करो।
मन से स्मरण करें। किसका स्मरण करें मन से? अपने को जो मनोवांछित फल चाहिए उसका स्मरण नहीं करना है। ये जो पद बताए हैं, ये जो मंत्र पद बताए हैं, इन मंत्र पदों का वाच्य जो है, ये मंत्र पद जिसको दिखा रहे हैं, तो वाच्य भी दो तरह से कह सकते हैं। तो एक तो वाच्य है, समझ लो व्यवहार शब्द कहो या बहिरंग कहो या स्थूल कहो। एक तो परमेष्ठी वाचक है। ये जो मंत्र पद कहे हैं, 35 अक्षर का है, 16 अक्षर का है, 5 का है, 4 का है, 6 का है, परमेष्ठियों के वाचक है, पंच परमेष्ठियों को बताने वाले हैं। ये तो बाहरी दृष्टि से है, ये स्थूल कथन है। लेकिन निश्चय से या सूक्ष्मता से देखें तो ये मंत्र पद किसकी वाच्य है, किसके वाचक हैं, सॉरी, इनका वाच्य क्या है? ये किसको दिखा रहे हैं कि वास्तव में निश्चय से तो अपनी आत्मा को, शुद्ध आत्मा को ही दिखाने वाले हैं, शुद्ध आत्मा के ही वाचक हैं। व्यवहार से, बाहरी दृष्टि से पंच परमेष्ठी के वाचक हैं, पंच परमेष्ठी को दिखा रहे हैं। लेकिन ध्यान किसका करना है वास्तव में? ध्यान करने योग्य ध्येय एकमात्र 3 लोक में किसका ध्यान किया जा सकता है? कि ध्यान करने योग्य एक अपना जो है ना, अपने का ही ध्यान होता है, पराये का ध्यान नहीं होता है। अब अपना क्या है दुनिया में? पूरी दुनिया को छान लो, खोज लो, देख लो, और फिर पूरी दुनिया खोज के देख लें कि अपना क्या है। जो अपना है उसका ध्यान करना है। और हम क्या कर रहे हैं? जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, पर में अपनापन करके हा मैं अपने से छला गया। आज तक किसका ध्यान कर रहे हैं? कि जो अपना नहीं है, पर के ध्यान से दुख ही मिलता है। एक गाथा इस तरह की आती है, पर द्रव्य से हो दुर्गति, निज द्रव्य से होती सुगति, यह जान कर रति करो निज में, अर करो पर से विरति। पर द्रव्य से दुर्गति होती है। पर द्रव्य से दुर्गति होती है मतलब आप तो पर पदार्थ पर दोषारोपण लगा रहे हो। पर द्रव्य से दुर्गति होती है का मतलब पर द्रव्य को जो अपना माना है, पर द्रव्य का लक्ष्य करके वो जो मोहराग देश भाव किए हैं, पर द्रव्य का जो ध्यान करना चाहा है, उसे अपना बनाना चाहा है, उसमें एकत्व, महत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व जो किया है, वो किसका कारण है? वो दुर्गति का कारण है। पर के लक्ष्य से दुर्गति होती है और निज लक्ष्य से, निज द्रव्य से होती सुगति। अपने आत्मा के लक्ष्य से, जो अपना है उसका लक्ष्य करेंगे, उसका ध्यान करेंगे तो सुगति होगी। सुगति मतलब मोक्ष, उत्तम गति, मोक्ष की प्राप्ति। जब तक संसार में है तब तक भी उत्तम गति समझे, देवादी गतियों की प्राप्ति वो निज द्रव्य के लक्ष्य से होती है। बोलिए रेणु। मैम आप वो जो वाच्य 2 प्रकार के क्या, निश्चय से क्या बोलिए आप? निश्चय से शुद्ध आत्मा, अपनी आत्मा। नहीं तो यहाँ वाच्य शब्द कहाँ लगेगा? वाच्य ये जो शब्द हैं ये किसके, इसका वाच्य, या तो ये शब्द किसके वाचक हैं या इनका वाच्य क्या है? इन ये जो मंत्र पद हैं इनका वाच्य क्या है? तो 2 तरह के वाच्य हैं, एक तो परमेष्ठी और एक शुद्धात्मा। वाचक कहो किसको बताने वाले हैं, तो वाचक हो गया। तो वो शब्दों को कहेंगे वाचक, और जिसको दिखा रहे हैं उसको कहेंगे वाच्य। जो दिखाने वाला है, जो बताने वाला है, जो कहने वाला है, वो तो है शब्द, उस शब्द को कहते हैं वाचक। और जिसको दिखा रहा है वो कहलाता है वाच्य। तो किसको दिखा रहे हैं? पंच परमेष्ठियों को दिखा रहे हैं या शुद्धात्मा को दिखा रहे हैं, तो वो है वाच्य। और वाचक क्या है? वाचक है ये मंत्र पद, जो शब्द कहे हैं, नमोकार मंत्र वगैरह वो। मतलब जिसके, मतलब जिसका आधार लेके जो कर रहे हैं वो हो गए वाच्य। जिसका आधार ले रहे हैं हम लोग मंत्रों का जाप करने के लिए, वो वाच्य हो गए ना? आधार, आधार तो मंत्र का ले रहे हैं ना। तो मंत्र मतलब जिनको दिखा रहे हैं, परमेष्ठी को दिखा रहे हैं, तो वो हाँ, मंत्र जिसको दिखा रहे हैं वो है वाच्य। मंत्र जिसको दिखा रहे हैं वो है वाच्य। और जो दिखा रहा है, कौन दिखा रहा है? मंत्र दिखा रहा है, तो वो मंत्र हुआ वाचक। मंत्र हुआ वाचक और परमेष्ठी हुए वाच्य।
मंत्र शास्त्र के सर्व पदों में सारभूत इस लोक में और परलोक में इष्ट फल देने वाले इन पदों का अर्थ जानकर पश्चात अनंत ज्ञानादि गुणों के स्मरण रूप से और वचन के उच्चारण रूप से जाप करो। उसी प्रकार शुभोपयोग रूप त्रिगुप्त अवस्था में मौन पूर्वक ध्यान करो। ध्यान कैसे करना है कि शुभोपयोग रूप त्रिगुप्त अवस्था में। अब अगर इस परमेष्टि वाचक ही ले रहे हैं, मतलब व्यवहार की बात है, तो व्यवहार की बात है तो वो शुभोपयोग रूप जो त्रिगुप्त अवस्था है कि बाहर से काया की, वचन की, मन की जो स्थिरता है, मौन पूर्वक, मौन में वचन की स्थिरता आ गई, बाहर में काया की स्थिरता है और मन से भी अन्य दूसरे विकल्प नहीं, ये अनंत ज्ञानादि गुणों का स्मरण कर रहे हैं। तो ये शुभोपयोग रूप त्रिगुप्ति, मन वचन काय की गुप्ति है, उसकी एकाग्रता है। ऐसी अवस्था में मौन पूर्वक इन मंत्र पदों का ध्यान करो। तथा वे पद कैसे हैं? परमेष्टि वाचयाणम, अरहंत पद वाचक है। देखो क्या लिखा है, अरहंत पद वाचक है। ये पद है ना, ये जो अरिहंत ये जो लिखा है, ये है वाचक। वाचक का यानी कहने वाला, बताने वाला, ये अरहंत को कहने वाला है। अरहंत पद ये वाचक है और अनंत गुण ज्ञानादि गुणों से युक्त श्री अरहंत इस पद का वाच्य अर्थात अभिधेय कहने योग्य है। जो अरहंत भगवान है वो अरहंत भगवान है वाच्य, जिसको ये अरहंत शब्द, ये है शब्द, ये शब्द दिखा किसको रहा है? वो अरहंत जो है, वो जो आत्मा की अवस्था है, शुद्ध अवस्था है, घातिया कर्मों से रहित जो अवस्था है, वो उसको ये दिखाने वाला है। ये दिखाने वाला है, ये दिख रहा है। जो दिख रहा है वो है वाच्य, जो दिखा रहा है वो है वाचक। अरिहंत पद वाचक है और अनंत ज्ञानादि गुणों से युक्त श्री अरहंत इस पद का वाच्य अर्थात अभिधेय कहने योग्य है। इत्यादि प्रकार से पंच परमेष्टि के वाचक हैं। अन्नम च गुरुवये से, पूर्वोक्त पदों के अतिरिक्त, पूर्वोक्त पद मतलब जो हमने 35 से लेके 1 तक के 7 जो बता दिए, इनके अतिरिक्त अन्य का भी 12,000 श्लोक प्रमाण पंच नमस्कार महात्म्य नामक ग्रंथ में कहे अनुसार, ये पंच नमस्कार महात्म्य ग्रंथ है और काफी बड़ा 12,000 श्लोक प्रमाण लिखा है और सिंह नंदी हुए हैं मुनि, उनके द्वारा ये रचित है। इतना ही इसके बारे में मैं देख पाई हूँ कि सिंह नंदी मुनिराज के द्वारा रचित है, पंच नमस्कार महात्म्य नाम का ग्रंथ है। इसमें लघु सिद्ध चक्र, वृहत सिद्ध चक्र इत्यादि देव पूजन के विधान का, देव पूजन के विधान का, अभी ये बीच की लाइन छोड़ देते हैं, यहाँ से लेके धीरा भेद रत्नत्रय, मतलब जहां तक कॉमा है वहां तक छोड़ के, तो इत्यादि देव पूजन के विधान का, फिर आगे लिखा है ध्यान करना। ये कॉमा वाली बात छोड़ते हैं एक बार अपन। क्या मतलब हुआ कि ये जो पद कहे हैं इनके अतिरिक्त अन्य भी कहाँ गए हैं कि ये ग्रंथ आपको जगह बता दी। इसके अलावा भी ये पंच नमस्कार महात्म्य नामक ग्रंथ है और उसमें लघु सिद्ध चक्र, वैध सिद्ध चक्र इत्यादि जो पूजन के विधान है, ये सिद्ध चक्र विधान, लघु सिद्ध चक्र विधान, वैध सिद्ध चक्र विधान, उसमें इस तरह के मंत्र दिए हैं। जो अपना सिद्ध चक्र जो अपने पास है अभी संतलाल जी कवि वाला, उसमें भी जो भी जैसे ओम ह्रीम करके जो अपन अर्घ चढ़ाते हैं, वो सब क्या है? वो सिद्ध भगवान के, ये सिद्ध भगवान के गुणों सहित ही तो वो मंत्र हैं। तो उसमें वो सिद्धों को याद किया, जैसे यहाँ पे अपन ने केवल 2 अक्षर का मंत्र लिया सिद्ध, तो उसमें अलग अलग तरह के विशेषण सहित सिद्ध भगवानों के मंत्र दिए हैं। तो किसी भी मंत्र को आधार बनाकर उसका जाप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, लेकिन कैसे? उसका अर्थ जानकर और उनके गुणों के स्मरण रूप। ये 2 बातें, मंत्र का अर्थ तो जाने, हम कुछ भी बोल रहे हैं, राम रूम रीम क्लीम कुछ भी बोलते हैं तो फिर वो बोल के समझ लो मजाक बनाते हैं उसकी, कि इस तरह से करते हैं ना बच्चे लोग, खेलते हैं ना, पहले हम तो करते थे ऐसे बचपन में कि कुछ भी खेल रहे हैं लूडो या कैरम और सामने वाले की गोटी नहीं चली जाए या वो जीत नहीं जाए तो ओम रीम राम रूम ऐसा करके कुछ भी ऐसा दिखाते हैं कि मंत्र फूक रहे हैं हम, तुम्हारा नहीं हो। तो ये सब क्या हो जाता है
क्योंकि अर्थ नहीं समझते कि ये कितने महान शब्द हैं, ये किसके वाचक हैं। ओम शब्द, रीम शब्द, राम शब्द, ये किसके वाचक हैं, ये नहीं समझते हैं, तो कुछ भी उसमें उसको प्रयोग में लेते हैं और फिर उसकी अभिनय होती है। तो जो हम जाप दे रहे हैं उसको भी खाली ऐसा मुंह से उच्चारण रूप, शब्द रूप में ना बोले, अर्थ समझकर, और उसमें जो जिसके वाचक वो मंत्र है, वो पद है, उनके गुणों के स्मरण रूप उसका जाप और ध्यान करें। तो ये जो देव पूजन के विधान बताए, लघु सिद्ध चक्र, वह सिद्ध चक्र, ये कौन किससे, उसमें कहा है कि अन्नम च गुरु वयसेन, तो वो कौन से गुरु हैं, तो कह रहे हैं भेदा भेद रत्नत्रय के आराधक। अन्नम च गुरु वयसेन, अन्य भी, तो अन्य कौन है, एक एक शब्द का एक टीका है ना, व्याख्या, एक एक शब्द की व्याख्या चल रही है। अन्नम, अन्नम का व्याख्या की है कि ये जो पंच नमस्कार महात्म्य नामक ग्रंथ है, इसमें जो लघु सिद्ध चक्र, वह सिद्ध चक्र, ये जो दिए गए हैं, इसमें खूब मंत्र हैं, ये हो गए अन्य मंत्र, ये अन्य मंत्र। और गुरु वयसेन, गुरु के उपदेश से, तो कौन से गुरु के उपदेश से, कोई भी मिल जाए रास्ते चलते और कह दे मैं गुरु हूं, कोई भी वो लाल वस्त्रधारी, पीला वस्त्रधारी और चोगा पहने हुए, और कोई आके कह दे हम गुरु हैं, लाओ तुमको मंत्र देते हैं, ये मंत्र दे दिया तुमको, पढ़ो जाप करो, ऐसा नहीं। कौन से गुरु से, अन्नम च गुरु वयसेन, कौन से गुरु के उपदेश से मंत्र का जाप करना और ध्यान करना, कि जो भेदा भेद रत्नत्रय के आराधक हैं, ऐसे गुरु के प्रसाद से। भेदा भेद रत्नत्रय के आराधक मतलब जो निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग के जो आराधना करने वाले हैं, जो निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग के साधक हैं, जिनके जीवन में निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है, और निश्चय मोक्ष मार्ग जिनके जीवन में होता है, तो साथ में व्यवहार मोक्ष मार्ग भी होता है, वो भेदा भेद रत्नत्रय के आराधक हैं। अभेद रत्नत्रय मतलब निश्चय मोक्ष मार्ग, भेद रत्नत्रय मतलब व्यवहार मोक्ष मार्ग। और नीचे दिया है फुटनोट में कि भेदा भेद रत्नत्रय एक साथ मुनियों को यथाख्यात चारित्र होने से पहले होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई मुनि तो होंगे वो भेद रत्नत्रय के धारक होंगे, मतलब व्यवहार रत्नत्रय के धारक हैं, और कोई मुनिराज मिलेंगे वो निश्चय रत्नत्रय के धारक होंगे, ऐसा नहीं। एक ही मुनिराज, एक ही मुनिराज व्यवहार रत्नत्रय के भी धारक है, निश्चय रत्नत्रय के भी धारक है। जो निश्चय रत्नत्रय के धारक होते हैं उन्हीं के जीवन में व्यवहार रत्नत्रय होता है, और व्यवहार रत्नत्रय उन्हीं के जीवन में होता है जिनके जीवन में निश्चय रत्नत्रय होता है, इसलिए अकेला होता नहीं है। तो भेदा भेद रत्नत्रय एक साथ मुनियों को यथाख्यात चारित्र होने से पहले होता है। यथाख्यात चारित्र कौन से गुणस्थान में होता है, यथाख्यात चारित्र किसे कहते हैं, यथाख्यात चारित्र किसे कहते हैं, देखा अभी, जो जैसा है वैसा प्रकट हो जाए 11-12 में। हाँ बढ़िया, यथाख्यात जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा प्रकट हो जाए, मतलब क्या, शब्दार्थ तो ठीक है, जैसा अपना आत्मा का स्वभाव है वैसा अपन ने जान लिया। कैसा, कैसा, देखो तो चारित्र शब्द है ना, चारित्र शब्द किससे रिलेटेड है, मोहनीय का मोहनीय, कौन सा मोहनीय, चारित्र मोहनी हो गया ना इसमें। हाँ चारित्र मोहनीय, मतलब अब उसका वो खेलते ना बच्चे कि दूसरा शब्द बताओ, ऐसा ही दूसरा शब्द बताओ, चारित्र मोहनीय मतलब बोलिए अनीता, ठीक है आपका जवाब, अनम्यूट करिए। उनकी सारी कषाय खत्म हो गई। बहुत बढ़िया, चारित्र मोहनीय मतलब कषाय, कषाय रहित। यहाँ यथाख्यात चारित्र बताना ना, यथाख्यात जवाब सही है कि जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा प्रकट हो गया, लेकिन अभी उसका किसी को समझ में नहीं आया कि कैसा स्वरूप आत्मा का प्रकट हुआ। मतलब क्या कि संपूर्ण कषायों से रहित जो चारित्र है, जो आत्मा की अवस्था है, उसका नाम है यथाख्यात चारित्र। वो 11वें गुणस्थान से प्रकट हो जाता है यथाख्यात चारित्र। 11वें में औपशमिक यथाख्यात है, 12वें में शायिक यथाख्यात है, 13वें में परम यथाख्यात है। तो यथाख्यात चारित्र से पहले ये भेदा भेद रत्नत्रय कहाँ तक है, कि यथाख्यात चारित्र से होने से पहले, मतलब कि अभी 11वें गुणस्थान को गौण करना,
तो जब तक कषाय है तब तक ये दोनों चलते हैं, निश्चय व्यवहार, निश्चय रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय। जहां तक कषाय का सद्भाव है वहां तक ये दो धारा मोक्ष मार्ग में, एक वीतराग धारा वो कषाय के अभाव रूप, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप, और एक राग धारा वो एक कषाय का जो सद्भाव है। तो अभेद रत्नत्रय, भेद रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय, ये दोनों चलते हैं। तो यथाख्यात चारित्र होने से पहले ये भेदाभेद रत्नत्रय मुनियों को एक साथ होता है और वह एक साथ प्रथम ध्यान में प्रकट होता है, और वह एक साथ प्रथम ध्यान में प्रकट होता है, प्रथम ध्यान में प्रकट होता है। प्रथम ध्यान मतलब अब प्रथम ध्यान से क्या अर्थ लगाना है इसका, बोलिए विनीता आंटी। मेरे ख्याल से धर्म ध्यान का पहला ध्यान पदस्थ ध्यान लगेगा। देखो धर्म ध्यान में तो क्रम तो है नहीं कि पहले पिंडस्थ है कि, लेकिन इन्होंने इस तरह से कहा ना ये, तो शुक्ल ध्यान तो लेना नहीं है, तो प्रथम ध्यान का अर्थ धर्म ध्यान ही लेना है, क्योंकि यथाख्यात चार भेदाभेद रत्नत्रय तो पहले ही प्रकट हो गया है ना। शुक्ल ध्यान तो ऊपर 8वें गुणस्थान से है, बाद में है, इसलिए या 8वें गुणस्थान से भी है। लेकिन जी वो व्यवहार तंत्र और निश्चय तंत्र तो नहीं मानेंगे ना, फिर वो तो पहले भी होता है। इसको और कल अपन देख लेंगे प्रथम ध्यान का और क्या ले रहे हैं। आप लोगों को कुछ लगता हो तो विचार जरूर बताएं। वो लाइन आगे पूरी हो रही ना, इस प्रकार पदस्थ ध्यान का स्वरूप कहा। नहीं वो तो कहा है, ये तो फुट नोट में दिया ना 47वीं गाथा में, तो बचेगा तो वही थी। वैसे शुक्ल ध्यान लगा सकते हैं हम, ऐसी बात नहीं है। प्रचकत एकत्व ध्यान लगा सकते हैं, एकत्व प्रचकत। देखिए और देखेंगे प्रथम ध्यान का, क्योंकि ये जो भेदाभेद रत्नत्रय है वो 6ठे 7वें गुणस्थान में भी है ही ना। अगर शुक्ल, वैसे तो 8वें गुणस्थान से हो गया है शुक्ल ध्यान का पहला पाया, तो प्रथम ध्यान में प्रकट होता है, वो अर्थ भी यथाख्यात से पहले ही है, वो अर्थ भी उसका लगा सकते हैं और इस पे विचार करेंगे। तो इस तरह से यानी किससे यहाँ जो शब्द आए कि अन्नम और गुरु वयसेन, अन्य भी मंत्र पदों का ध्यान करना, तो अन्य मंत्र पद यहाँ बता दिए। इसके अलावा भी मागनंदी आचार्य के सूत्र हैं, ध्यान सूत्र हैं, कई पुस्तकों में छपे हुए मिलते हैं। मागनंदी आचार्य के 108 ध्यान सूत्र हैं, वो भी इसी तरह से मंत्र पद हैं। आपने मेरा आंसर दे दिया। मैं यही पूछ रही थी कि सिर्फ ये इसी में छोड़ना है, और भी तो हो सकते हैं मंत्र पद। हाँ और भी हो सकते हैं, ये तो इन्होंने केवल ये बताई है जगह, इसके अलावा भी अन्य अन्य जगहों पे जहाँ भी, और ये जो जगह एक्चुअल में वो जो मागनंदी आचार्य के हैं वो सभी पंच परमेष्टि के वाचक है। यहाँ बात चल रही है मतलब मुख्यतः पंच परमेष्टि के वाचक, तो वो तो ध्यान सूत्र हैं, उसमें पंच परमेष्टियों के वाचक ही हों सारे, ऐसे नहीं। उसमें तो राग देश मोह रही तो हम, द्रव्य कर्म रही तो हम, निरंजनो हम, इस तरह के भी हैं। तो उसमें भी स्वरूप संबंधी वो ध्यान सूत्र हैं, उसमें पंच परमेष्टियों की डायरेक्टली बात सामने दिखे ऐसा नहीं है, तो इसलिए भी उसको यहाँ नाम नहीं लिया हो, ऐसा अपन समझ सकते हैं। लेकिन वो भी सब इसी तरह के मंत्र पद हैं, उनका भी जाप और ध्यान किया जा सकता है। तो किसके उपदेश से? गुरु वयसेन। लेकिन गुरु कैसे होने चाहिए कि वो निश्चय व्यवहार या भेदाभेद रत्नत्रय के आराधक होने चाहिए। मतलब ये है कि सच्चे भावलिंगी मुनिराज होने चाहिए, सच्चे भावलिंगी मुनिराज होने चाहिए, जो खुद वीतरागी हो, जो खुद उसकी आराधना कर रहे हो, उनके गाइडेंस में हम मंत्र पदों का जाप करें, ध्यान करें, तब तो ठीक है। जो खुद ही आराधना किसकी कर रहे हैं, जो खुद ही रागी द्वेषी हैं, और उनकी गाइडेंस में हम कुछ काम करेंगे तो वो राग द्वेष का ही काम सिखाएंगे। इसलिए वीतरागी जो गुरु हैं उन्हीं के निर्देशन में ये जाप और ध्यान करना चाहिए। मतलब ये जो भी दिगंबर संतों के द्वारा बताए गए हैं उनका जाप और ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार पदस्थ ध्यान का स्वरूप कहा। मैं कह रही थी यहाँ पे ये कह रहे ना पदस्थ ध्यान का स्वरूप, तो ये जो नीचे फुटनोट में है यहाँ पे पदस्थ ध्यान मेरे ख्याल से होना चाहिए नहीं, पहला ध्यान।
वह एक साथ प्रथम ध्यान में प्रकट होता है। क्योंकि यहाँ रूप पदस्थ इसका ही रूप बता रहे हैं और यथा क्या चारित्र के पहले बता रहे हैं, तो नहीं, वो मुझे कम लगता है। और इस पे मतलब मैंने देखा तो था आज, लेकिन मुझे ज्यादा वो नहीं हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से ये चर्चा करेंगे। कुछ किसी को आप लोग और विचार करना कल इस पे कि पहले ध्यान पे क्या लेना है। पदस्थ तो मुझे कम जच रहा है, क्योंकि धर्म ध्यान के भेदों में ऐसा क्रम नहीं है। जैसे आर्ट ध्यान के भेदों में ऐसा क्रम है कि पहले पहले आपने को इष्टवियोगज होगा, उसके बाद में अनिष्ट संयोगज होगा, उसके बाद में पीड़ा चिंतन। ऐसा कोई क्रम है? कोई क्रम नहीं है। रौद्र ध्यान के भेदों में उसमें भी कोई क्रम नहीं है। धर्म ध्यान के भेदों में भी आज्ञा विचय है कि अपाय विचय है। पहले कौन सा होगा धर्म ध्यान? ऐसा कोई क्रम नहीं है, कोई सा भी हो सकता है। शुक्ल ध्यान में क्रम है, पहला होगा, उसके बाद ही दूसरा होगा, उसके बाद ही तीसरा होगा, उसके बाद ही चौथा होगा। चारों होने जरूरी है, ऐसा भी नहीं कोई नहीं हो तो चल जाए। तो वहां तो वो मतलब क्रम है। अब यहाँ जो पहला ध्यान कहा है, तो या तो जो मोक्ष के कारणभूत ध्यान है उनमें पहला ध्यान तो धर्म ध्यान अपन ले सकते हैं, तब तो बन जाएगा। मतलब केवल केवल धर्म ध्यान अपन ले तो वो बन जाएगा, क्योंकि मोक्ष के कारणभूत ध्यान है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। परे मोक्ष हेतु ऐसा सूत्र है तत्वार्थ सूत्र में, तो वो पहला ध्यान उसमें बन जाएगा। और अगर शुक्ल ध्यान के आधार पे लेते हैं प्रथम ध्यान में, तो फिर वो चक्कर पड़ेगा कि छठे सातवें गुणस्थान में भेदा भेद रत्नत्रय नहीं है क्या, फिर वो चक्कर हो जाएगा। इसलिए मुझे तो धर्म ध्यान सामान्य रूप से अपन लें वो ज्यादा उचित लगता है। फिर भी और आप लोग विचार करना कुछ और आप लोगों को समझ में आए तो। इस प्रकार देखिए तो 136 पेज पे इस प्रकार ये श्लोक दिया है, गाथा दी है। तत्वानुशासन नाम का ग्रंथ है और इसकी ये गाथा दी है। तत्वानुशासन शायद समन भद्राचार्य का है शायद, और देख लेंगे। गुप्तेन्द्रिय मनाध्याता ध्येयं वस्तु यथा स्थितम् एकाग्र चिंतनम ध्यानम फलम संवर निर्जरौ। संस्कृत में है, श्लोक ही है। क्या कह रहे हैं? गुप्तेन्द्रिय मनाध्याता, जो इंद्रिय और मन को गुप्त यानी रोकने वाला है। इंद्रिय और मन को रोकने वाला जो ध्याता, ध्याता किसे कहते हैं? ध्याता जो ध्यान करने वाला है उसको बोलते हैं ध्याता। ज्ञाता किसे कहते हैं? जो ज्ञान करने वाला होता है वो ज्ञाता। और खाता किसे बोलते हैं? जो खाने वाला है वो खाता। खाता शब्द कहने करते हैं, एक बैंकों में खाता होता है वो अलग है। तो यहाँ तो ध्याता की बात है, जो ध्यान कर रहा है। कैसा ध्यान कर रहा है? इंद्रिय और मन को रोक कर, गुप्त करके, मतलब उसको रोक कर जो ध्यान करने वाला ध्याता है। और ध्येय क्या है? ध्येयम वस्तु यथा स्थितम। ध्येय मतलब जिसका ध्यान किया जा रहा है। जैसे अपने 7वें अध्याय में तत्वार्थ सूत्र में विधि, द्रव्य, दात्री, पात्री, ये 4 चीजें आई थी दान के संबंध में। विधि क्या है? फिर एक दान देने, जिसको जो चीज दी जा रही है वो है द्रव्य, जिसको दिया जा रहा है वो है पात्र, जो दे रहा है वो है दाता। ऐसे ही यहाँ पर एक है ध्यान, एक है ध्याता, एक है ध्येय और एक है ध्यान का फल। ध्यान, ध्याता, ध्येय, ध्यान का फल। तो ध्यान क्या है? ध्यान तो है क्रिया है, ध्यान तो एक कार्य है, वो तो क्रिया हुई। ध्याता कौन है? ध्यान करने वाला जो पुरुष है उसको कहते हैं ध्याता। ध्यान करने वाले पुरुष को ध्याता कहते हैं। ध्येय क्या है? कि जिसका ध्यान किया जा रहा है वो वस्तु, वो है ध्येय। तो यथा स्थित पदार्थ ध्येय है। जो पदार्थ जैसा है, जैसा उसका स्वरूप है, वो पदार्थ ध्येय है। यथा स्थित पदार्थ वो ध्येय है, यानी जो वस्तु का स्वरूप है, जो वस्तु अपने स्वरूप सहित है यथा स्थित, वो वस्तु ध्येय है। और ध्यान, ध्यान ये क्रिया है। एकाग्र चिंतन, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एकाग्र यानी चिंतन का एकाग्रता,
चिंतन की एकाग्रता, उपयोग की एकाग्रता वो ध्यान है। और ध्यान का फल क्या है? फलम संवर निर्जरौ। संवर और निर्जरा ये ध्यान का फल है। संवर और निर्जर ध्यान का फल, यानी हम ध्यान कर रहे हैं तो उसका फल क्या होना चाहिए? कोई काम अपन कर रहे हैं तो वो काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका रिजल्ट, हमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन किया तो क्या चलना चाहिए? लाइट की पंखा, जिसका आपने स्विच ऑन किया होगा। हमने लाइट का स्विच ऑन किया है और पंखा चल रहा है, इसका मतलब वो फल सही नहीं है, इसका मतलब वो फल सही, फल दिख रहा है, इसका मतलब आपका कार्य सही नहीं था, फल गलत दिख रहा है ना। आप चलाना चाह रहे थे पंखा और चल गई है लाइट, तो वो कार्य दिखाई दिया है, कार्य नहीं हुआ, पंखा नहीं चला, इसका मतलब आपका जो, आपने जो काम किया, जो भी मेहनत की, जो भी पुरुषार्थ किया, वो आपका गलत हो रहा है। अभी ध्यान का फल क्या आना चाहिए? संवर और निर्जरा। हमने ध्यान किया, स्विच ऑन किया, तो क्या होना चाहिए था? संवर और निर्जरा। हुई क्या? नहीं हो रही है, इसका मतलब स्विच गलत चल रहा है, गलत स्विच दबा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। ध्यान का फल संवर और निर्जरा है। और अगर शुभ भाव रूप ध्यान भी लेते हैं ना, तो कम से कम पाप का संवर तो हो। अगर अपन व्यवहार ध्यान भी ले, वास्तव में तो वो है नहीं, वो तो ध्यान का फल तो सच्चा जो निश्चय संवर निश्चय निर्जरा वही है। लेकिन अपन व्यवहार ध्यान की भी बात करें, शुभ भाव रूप ध्यान की भी बात करें, तो शुभ भाव रूप ध्यान का फल भी वो पाप की निर्जरा तो है, कम से कम वो भी हो रही है कि नहीं हो रही है पता नहीं। तो ध्यान का फल संवर और निर्जरा है, तो चेक करें कि हम जो कर रहे हैं वो वास्तव में ध्यान है क्या, उसे संवर निर्जरा हो रहा है क्या? बोलिए रेखा भाभी। नहीं, कैसे चेक करें कि हमारे संवर निर्जरा हो रही है कि नहीं हो रही है? ये देखो, संवर का लक्षण क्या है? संवर लही सुख अवलोके, ये संवर का लक्षण है। तो संवर की प्राप्ति होती है, संवर होता है तो साथ में सुख होता है। तो वो कुछ सुख हो रहा है क्या हमको, कि हमको जो आज तक इंद्रिय जनित सुख और सुख का आभास जो हो रहा था वही हो रहा है, कि कुछ अलग होता है? हमारी यानी जो प्रवृत्ति है, मतलब जैसी आज तक चल रही थी और अभी भी वही चल रही है, उन दोनों, मतलब जो प्रवृत्तियां हमारी हो रही थी ध्यान से पहले और अब, वो सेम है क्या? देखो, भ्रम भी हो सकता है, सुख का भ्रम तो चल ही रहा है ना, वो भ्रम भी हो सकता है, लेकिन वो इंद्रिय सुख हमको थोड़ा सा डिफरेंस देखना पड़ेगा। हमको ये डिफरेंस समझ में आता है कि जो विषय भोगों जनित जो सुख मतलब जो एक, वहां सुख तो लगता है अपने को, विषय भोगों में शांति मिलती है क्या विषय भोगों में? लेकिन हम कुछ ये बैठ के पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, कुछ आत्मा के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, कुछ वस्तु स्वरूप की बात सुन रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो वो जो कुछ हो, अपने को सुख का हो या वो कुछ शांति का हो, वो कुछ अलग टाइप की होती है कि नहीं होती है? जो ये सुख है ये संवर निर्जरा है क्या? सुख अपन को मिल रहा है करने से, ये संवर निर्जरा है क्या? ये सुख संवर निर्जरा नहीं है, लेकिन वो जब संवर होता है तो सुख होता है, लेकिन वो कौन सा सुख होता है? वो सच्चा अतीन्द्रिय सुख होता है। तो यही मैं कह रही हूँ कि अभी हमको, अभी तो इंद्रिय जनित ही दो टाइप के सुखों में हमको डिफरेंस समझ में आता है क्या, कि एक विषय भोगो जनित जो सुखाभास अपने को लगता है वो, और एक जो अपने को आत्मा की चर्चा में, वस्तु स्वरूप की चर्चा में जो थोड़ी सी शांति सुख की अनुभूति होती है वो। यद्यपि वो सच्चा सुख नहीं है दोनों, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस उसमें है। तो यदि ये डिफरेंस अपने को समझ में आता है, तो फिर वो जो आत्मा का सच्चा अतीन्द्रिय आनंद होगा वो कुछ अलग अद्भुत होता है, कुछ अलग ही होता है। तो वो हमको अनुभव में आया क्या, तो पता लगेगा कि हमको संवर हुआ, वो शांति की प्राप्ति होती है जीवन में, तो समझ में आता है। अभी तो पहले गुण स्थान में तो संवर हो ही नहीं सकता ना। नहीं नहीं, हाँ तो फिर वो अनुभूति तो देखिए, संवर जो ध्यान का फल है, ध्यान का फल संवर और निर्जरा है, ठीक है? तो हम जो ध्यान कर रहे हैं
उससे वास्तविक संवर और निर्जरा, देखो अपने को संवर निर्जरा होगा ना, अपने को अभी एक वो दादा उदाहरण देते हैं, मतलब वो दादा ही देते हैं, तो उन्हीं का नाम लेके मैं दे रही हूँ कि कोई स्त्री गर्भवती थी और फुल टाइम था और उसको डिलीवरी होने वाली थी, तो वो बोलती है अपनी अम्मा जी को कि अम्मा जी मुझे नींद आ रही है, तो बोले कि मैं सो जाऊं, कि सो जा, कि लेकिन जब मेरे बच्चा होए तो मुझे उठा देना। तो वो क्या बोलती है अम्मा जी कि हम क्या तुझे उठाएंगे, तू सारे घर को उठा देगी, हम क्या तुझे उठाएंगे। तो ऐसे ही अभी हुआ नहीं ना, अपने को वो सुख का स्वाद नहीं आया, तो अपने को समझ नहीं आता कि वो सुख कैसा होगा, वो संवर कैसा होगा, हमको पता कैसे लगेगा। लेकिन जब हो जाएगा ना, जिसको होता है उसको पता लग जाता है। अभी हुआ नहीं तो प्रश्न उठते हैं, हमको कैसे पता लगेगा हमको हुआ है कि नहीं हुआ है, कि कैसे। जिसको भी शंका है तो मतलब नहीं हुआ, और जिसको होता है तो वो अपने आप पता लग जाता है कि कुछ है, कुछ अलग हुआ है, आज तक जो हुआ था उससे अलग कुछ हुआ है, इसलिए फिर उसमें शंका नहीं रहती। तो इंद्रिय और मन को रोकने वाला वो ध्याता है, यानी हमको ध्यान करना है, हमको ध्याता बनना है, तो वो पीछे भी कहा था, इसीलिए राग द्वेष मोह मत करो, वो जो गाथा दी थी ना 48 नंबर की, तो वो इसीलिए कि इट्ठ निट्ठ अट्ठेसु, ये इष्ट अनिष्ट पदार्थ में राग द्वेष नहीं करता, मतलब इंद्रिय और मन को रोकता है। इष्ट अनिष्ट नहीं करता, राग द्वेष नहीं करता, वो इंद्रिय और मन को रोकने वाला वो ध्याता है। और यथा स्थित पदार्थ, यानी जो वस्तु का स्वरूप जैसा है वो ध्येय है, और अपनी एकाग्रता, चिंतन की एकाग्रता, उपयोग की एकाग्रता, उसका नाम ध्यान है। संवर और निर्जरा यह ध्यान का फल है। नीचे दिया फुटनोट में कि वो जो संवर निर्जरा है वो भूमिका अनुसार होती है, जिस भूमिका में जितना हो सकता है उतना, तो वो चालू होता है चौथे गुण स्थान से। धर्म ध्यान का प्रारंभ कौन से गुण स्थान से? चौथे गुण स्थान से, तो वही ध्यान का फल है, वहीं से संवर निर्जरा प्रकट होती है। इस प्रकार इस श्लोक में कथित लक्षण युक्त ध्याता, ध्येय, ध्यान और फल का संक्षेप में व्याख्यान कर 3 गाथाओं द्वारा द्वितीय अंतराधिकार में प्रथम स्थल समाप्त हुआ। अब दूसरा स्थल शुरू होगा, जिसमें पंच परमेष्ठियों का स्वरूप, यानी जिनके ये वाचक बताए थे ये पदस्थ ध्यान में, उन परमेष्ठियों का क्या स्वरूप है, वो परमेष्ठियों का स्वरूप अब यहाँ पर बताने वाले हैं। सरल गाथाएं आने वाली हैं, चर्चा करेंगे। जय